हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि हम बीपीएससी के लिए और DSSB के लिए थ्योरी क्लासेस और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे, जिससे हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाए कोर्स। तो हमने आज आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ा दिए। पोषण पढ़ाया हमने आपको, फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाया हमने आपको, उसके बाद हमने आपको प्रोटीन पढ़ा दिया है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया है। अगली जो थियरी की वीडियो आएगी वो आएगी फैट के बारे में, यानी कि वसा के बारे में। आज जो हम जिस टॉपिक पे लेके आए, कल हमने 50 क्वेश्चन आपको पोषण से करवाया था, खाद्य और भोजन से करवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पोषण से, इसमें रिलेटेड खाद्य और भोजन से और पोषण से ही क्वेश्चन है और 30-40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और मेनली इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा क्वेश्चन का, वो आएगा प्रोटीन से रिलेटेड। और उसके बीच में हम कल मॉर्निंग में आपको हमने कहा यूथ कंपटीशन हम पढ़ाते चलेंगे साथ साथ में, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होम साइंस से आए होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, तो उन्हें भी हमें साथ साथ में देखना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी हमने आपसे कहा है कि जब हमको टाइम मिलेगा, जैसे हमने सारे कोर्स कंप्लीट कर लिए, तो हम NCERTs भी आपको कराएंगे, क्योंकि DSSB का जो है थोड़ा सा NCERT पे फोकस रहता है। उसमें NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। होम साइंस से तो भाई सारे NCERT से तो नहीं आते, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर भोजन पकाते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा उसके फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं? प्रोटीन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के या फिर खनिज लवण के? इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके पोषक तत्व पर भोजन पकाते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके फैटी एसिड विभक्त होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आप फैटी एसिड का जैसे ही नाम आया होगा आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है, क्योंकि जो बी है ऑप्शन नंबर बी, वसा, इसी में फैटी एसिड्स होते हैं। जब वसा की हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वायु के ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, खनिज तत्व, कैरोटीन या प्रोटीन? इसमें से कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो वायु यानी हवा के ऑक्सीकरण द्वारा खराब हो जाता है? विटामिन सी, हवा के प्रवेश में आते ही विटामिन सी खराब हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में नमक का प्रयोग करने से निम्न में से कौन से खनिज तत्व की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है? मैग्नीशियम के, लौह तत्व के, कैल्शियम के या फिर सोडियम देने वाला? कौन से खनिज तत्व की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नमक का प्रयोग करने से निम्न में से कौन सा खनिज तत्व की बढ़ोतरी होती है? सोडियम होता है, उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पकाने पर प्रोटीन पर पड़ने वाले प्रभावों पर बल देने वाला बिंदु है। बल देने वाला होगा, ठीक है, हाँ, बल देने वाला बिंदु है। पकाने की क्रिया से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाती है, यह जल में घुलनशील हो जाती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हानि पहुंचती है तथा फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, पकाने की क्रिया से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। पकाने की क्रिया से प्रोटीन जो है वो जमकर सिकुड़ जाती है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से निम्नलिखित में से किन खनिज तत्वों की हानि होती है? थायमीन, जल, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन की या फिर कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम की, वसा, प्रोटीन या जल की, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर लोहे की यानी कि आयरन की? बताना, पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से किस खनिज तत्व की हानि हो जाती है? आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है।
बी समूह पूरा और सी विटामिन। तो जब हम भोजन को पकाएंगे और उसके पानी को पकाने पे उसका जो भोजन का पानी है उसे फेंक देंगे तो किसकी हानि होगी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, थायमीन की, उसके साथ साथ में जल की, विटामिन सी की और राइबोफ्लेविन भी आपको पता है विटामिन बी का समूह है। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इनकी हानि हो जाती है इन पोषक तत्वों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को लोहे के चाकू से काटने पर या लोहे के बर्तन में पकाने से भोजन में होने वाला परिवर्तन, भोजन में लौह तत्व की मात्रा घट जाती है, भोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भोजन में लौह तत्व की मात्रा की बढ़ोतरी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, भोजन में लौह तत्व की मात्रा की बढ़ोतरी हो जाती है। इसीलिए सब लोग कहते हैं ना कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं आप, आयरन की कढ़ाई में। जो हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं वो आयरन का ही हमारा होता है चाकू। लोहे के अधिकतर घरों में लोहे के चाकू का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए किया जाता है। अगर नहीं करते हैं तो अब करना शुरू कर दीजिए, इससे आयरन की बढ़ोतरी होती है हमारे भोजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों में उपस्थित थायमीन पोषक तत्व नष्ट हो जाना निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण पर स्पष्ट बल देता है? राजमा, चना, पकाते हुए खाने का सोडा प्रयोग किया जाना, भोजन के पानी को यथावत रखना, खाना पकाते हुए तेज प्रकाश के संपर्क में आने पर, स्टार्च कण फूलकर पच जाने पर। क्या पूछ रहा है कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित थायमीन, विटामिन बी की बात हो रही है, थायमीन तत्व नष्ट हो जाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के उदाहरण पर स्पष्ट बल देता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजमा चना में पकाते समय अगर आपने उसमें खाने वाले सोडे का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर ये सभी? इसमें से कौन सा पोषक तत्व है? आपको पता है ये सभी पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सब्जियों को काटने के बाद धोने की सलाह नहीं दी जाती, बल्कि काटने से पूर्व ही अच्छी तरह से धो दिया जाना चाहिए, क्योंकि सब्जी की ताजगी नष्ट होती है। सब्जी की ताजगी नष्ट नहीं होती, कटी हुई सब्जियों का पानी के साथ बह जाने का खतरा नहीं रहता, सब्जियों में निहित पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं, सब्जियों के संदूषित होने का खतरा कम हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। सब्जियों में निहित पोषक तत्व के नष्ट हो जाने से बच जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अगर सब्जी को आप देखते हैं ना, मोस्टली हम हरी सब्जियों को काटने से पहले ही धो लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसके काटने के बाद उसके बहुत सारे पोषक तत्व ईजिली नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को पकाने से पूर्व अधिक रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इसमें चावल की ऊपरी परत में उपस्थित कौन सा पोषक तत्व पानी के साथ घुलकर चला जाता है? विटामिन बी, प्रोटीन, आयरन या फिर थायमीन? चावल की ऊपरी परत पे कौन सा विटामिन होता है? आपको अच्छी तरह पता होगा कि चावल की ऊपरी परत पर विटामिन बी होता है। ठीक, तो विटामिन बी का नाश हो जाता है अगर रगड़ कर आपने चावल को धुला, तो वो अपने आप से ख़त्म हो जाता है पानी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियां पकाते समय कम से कम पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? थोड़े पानी के साथ शोरबेदार तैयार की गई सब्जियां घर परिवार के बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती इसलिए, या फिर पानी डालकर तैयार की गई सब्जियों का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए, या फिर सब्जी पकाने के दौरान भी कुछ पानी छूटता है जिससे उनके विटामिन पानी में नहीं घुलते। डी कह रहा है सब्जी पकाने के दौरान जो पानी छूटता है उसके विटामिन पानी में घुल जाते हैं। पूछ रहा सब्जियां पकाते समय कम से कम पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब हम सब्जियां पकाते हैं तो उनमें से भी पानी निकलता है। ठीक, सब्जियों में से, बहुत सारी सब्जियों में से पानी निकलता है और उसमें विटामिन हमारे अच्छी तरह से घुल जाते हैं, इसलिए पानी का कम से कम इस्तेमाल करके हम सब्जियां पकाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल में अघुलनशील है? विटामिन ए, कैरोटीन, विटामिन ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें से जो है जो जल में अघुलनशील है? विटामिन ए और कैरोटीन। आपको पता है कि
विटामिन ए हम विटामिन ए के फॉर्म में नहीं हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होता है, वो कैरोटीन के फॉर्म में होता है। ये हमारी यकृत में जाकर, हम खाते विटामिन ए है पर हमारी यकृत में जाकर ये चेंज होता है और कैरोटीन में चेंज होता है। तो ये दोनों ही जल में अघुलनशील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को ढक कर पकाने से किस कारण वे शीघ्र पक जाते हैं तथा उनकी सुगंध भी बनी रहती है? वाष्प के दबाव के कारण, धीमी आंच के कारण, स्वाभाविक नमी के कारण, मध्यम गति से पकने के कारण। पूछा खाद्य पदार्थों को ढक कर पकाने से किस कारण से वह शीघ्र पक जाते हैं तथा उसकी सुगंध भी बनी रहती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, वाष्प के दाब के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी विषाणुओं, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाने वाली तकनीकी तथा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखने की विधि कहलाती है? खाद्य परिरक्षण, खाद्य नियंत्रण, खाद्य उपभोक्ता, खाद्य क्रियाशीलता। ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि परिरक्षण विधि कौन सी है। जो हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं, बहुत सारी तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो उस विधि को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, उस विधि को परिरक्षण विधि कहा जाता है। पर क्वेश्चन देख लीजिए कैसे घुमा के पूछा ताकि आप पहले कंफ्यूज हो जाए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के हानिकारक तत्वों से संपर्क होने की क्रिया कहलाती है? परिरक्षण की, परीक्षण की, संदूषण की, या फिर खाद्य जीवाणु क्रिया, परिवर्तन क्रिया। खाद्य पदार्थों के हानिकारक तत्वों के संपर्क होने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संदूषण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, संदूषण क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सूक्ष्म जीवाणु जो अधिक बढ़ने पर हरे, काले आदि रंगों के दिखाई देने लगते हैं और पनीर, जेली, जैम, मुरब्बा आदि पर जाल के समान छा जाते हैं कहलाते हैं? बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी, क्लोरोफिल। ये सभी को पता होगा। वे सूक्ष्म जीव जो अधिक बढ़ने पर हरे, काले रंग आदि काले रंगों का जो है वो दिखाई देने लगता है और जैम, जेली और मुरब्बे पर जाल के जैसे छाया रहता है, जैसे जाल हमारा छाया रहता है। तो ये है फफूंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए कौन आवश्यक नहीं है? फलों को धीरे धीरे पकाना, फलों में सांद्र गंधक अम्ल मिलाना, बोतल में निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, फलों में सांद्र गंधक अम्ल मिलाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ये आवश्यक नहीं है, बाकी सारे आवश्यक है। फलों को धीरे धीरे पकाना चाहिए, बॉटल में निहित ऑयल को जो उसके अंदर हवा है उसको बाहर निकाल कर ही उसे सील बंद करना चाहिए, और फलों में बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना चाहिए, वो जितनी से ज़रूरत है उतना वो गर्म हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं नमक लगाकर तथा इसे सुखाकर संरक्षित रखी जाती हैं? इसमें से कौन सी वस्तु ऐसी है जिसे नमक लगाकर और सुखाकर संरक्षित रखते हैं? चावल, दाल, सब्जियां। ऑप्शन नंबर बी, मांस, मछली, अमचूर, इमली। ऑप्शन नंबर सी, आलू, टमाटर, परवल, गोभी। ऑप्शन नंबर डी, अचार, आलू या फिर अंजीर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। आम, मछली, अमचूर और इमली, इन सबको क्या करते हैं? मांस को, मछली को, अमचूर और इन सबको क्या करते हैं? नमक लगाकर और सुखाकर रख दिया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? किन किन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? डिब्बा पिचका हुआ, जंग लगा हुआ, फूला नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, डिब्बे पर लगे लेबल पर पैक की तिथि खराब होने की संभावित तिथि को अवश्य पढ़ना चाहिए। डिब्बा अच्छी कंपनी द्वारा निर्मित तथा मानकीकृत करड़ चिन्ह से प्रमाणित होना चाहिए। डिब्बे पर लगे लेबल को ध्यान नहीं देना चाहिए। डिब्बे पे जो लगा लेबल है उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी काम करने चाहिए और डिब्बे पे लगे लेबल को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें कह रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? डिब्बों में पानी रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, डिब्बों को तेल में डुबाकर फिर वैसे ही रखना चाहिए, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। भंडार गृह में अगर नमी हो तो डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तेल युक्त वस्त्र को उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन या फिर विटामिन बी और सी दोनों? बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने के दौरान यदि उसमें खाने का सोडा मिला दिया जाए तो थायमिन नष्ट हो जाता है? चना, ए और बी दोनों, राजमा या इसमें से कोई नहीं? अभी हमने बात की थी, इसका दोनों राइट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के अनेक तरीके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? निर्जलीकरण, प्रशीतन, ऑक्सीकरण, खमीरीकरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ऑक्सीकरण। ये खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आराम से देखिएगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं तथा सीलन और अंधकार में अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर रुई की भांति छा जाते हैं। अधिक बढ़ने पर ये काले, हरे, नीले आदि रंगों के दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर खाद्य पदार्थ नष्ट करने वाले पदार्थ की पहचान करें। जीवाणु, खाद्य पदार्थ नष्ट करने वाले पदार्थ नहीं होगा, ये खाद्य पदार्थ नष्ट करने वाले पदार्थ ही होगा। पदार्थ की पहचान करें, ये कौन से हैं? जीवाणु हैं, फफूंदी है, खमीर है या इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये फफूंदी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से किस खनिज तत्व की हानि होती है? फास्फोरस की, सोडियम की, लोहा की या फिर इन सभी की? पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से किस पदार्थ की हानि होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी पदार्थों की, फास्फोरस की, लोहा की और सोडियम की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की ऊपरी परत में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी या इसमें से कोई नहीं? चावल की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसमें उपस्थित विटामिन बी है, विटामिन B2। ऑप्शन नंबर बी, ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन युक्त पदार्थ है? मांस, मछली, पनीर या फिर ये सभी? आपको पता है कि प्रोटीन युक्त पदार्थ ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर सर्वप्रथम किसको शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल तथा कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को या फिर विटामिन को? जो खमीर है वो सबसे पहले क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल और अल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु साधारणतः कितने ताप पर अधिक पनपते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक,
50 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे। तो इसका जीवाणु साधारणतः कितने ताप पर अधिक पनपते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 50 से 120 डिग्री सेल्सियस पर जीवाणु अधिक पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बे को डाला जाता है अम्ल में, नमक के घोल में, ठंडे जल में या फिर गर्म जल में? सील करने के बाद जब हम किसी खाद्य पदार्थ को सील करते हैं और फिर डिब्बे को विसंक्रमण करने के लिए, ताकि डिब्बे पर कोई भी संक्रमण ना हो, उसे करने के लिए किस में डालते हैं? गर्म जल में डालते हैं। ठीक है, पानी में डालकर इसे थोड़ा सा गर्म जल में डाल के बॉईल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत संग्रहागार मतलब जो हमारे बहुत सारे वो होते हैं कोल्ड स्टोरेज, उसकी बात कर रहा है। शीत संग्रहागार में मक्खन के संग्रह के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? 5 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 10 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 20 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पे? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 20 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जब हम मक्खन को संग्रह करते हैं तो इतना तापमान की आवश्यकता पड़ती है हमें। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाता है? जो बैक्टीरिया होता है पर्यावरण में कितने तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, या 36 डिग्री सेल्सियस पर? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों की हानि होने से प्रमुख कारण है सब्जियों के छिलकों सहित पकाना, भोज्य पदार्थों को केवल गलने तक ही पकाना, सब्जियों को महीन टुकड़ों में काटना, पत्तेदार सब्जियों को धोकर काटना। पूछ रहा है कि भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की हानि होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों को महीन टुकड़ों में काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा भोजन में प्रयोग करने से खाद्य पदार्थों में नष्ट होने वाला पोषक तत्व आयरन, विटामिन, प्रोटीन या फिर विटामिन बी? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में तेल, घी व मिर्च मसालों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये पदार्थ मुख्यतः प्रभावित करते हैं भोजन की प्रकृति और स्वाद को, भोजन की गंध को, भोजन के रंग को या फिर भोजन के टेक्सचर को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, भोजन के प्रकृति स्वाद को, प्राकृतिक जो भोजन का स्वाद होता है उसे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील है विटामिन सी, कैरोटीन, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन या थायमिन? ये चाइमिन नहीं, थायमिन है। जल में घुलनशील विटामिन है, कौन कौन से विटामिन है? 1, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज 1, 4 और 5। ठीक है, कैरोटीन और विटामिन ए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव हैं फफूंदी, खमीर, बैक्टीरिया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य परिरक्षण की विधि के अंतर्गत आता है खमीरीकरण, निर्जलीकरण, प्रशीतन, डिब्बा बंद संरक्षण? खाद्य परिरक्षण विधि के अंतर्गत आता है, इसमें से कौन सा खाद्य परिरक्षण विधि के अंतर्गत आता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी आते हैं। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन संरक्षण से थे, खाद्य संरक्षण विधि से, खाद्य परिरक्षण विधि से। ठीक है, ये भी खाद्य और पोषण का ही एक पार्ट है, उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन मुझे मिले वैसे तो मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।